जय हिंद। इस वीडियो में जो है भारत में यूरोपीय उपनिवेश के स्थापना के कारण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे, आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो विश्वास के साथ आप बने रहिए। आपको ट्रिक्स माध्यम से हर वीडियो में कुछ न कुछ जरूर जानकारी प्राप्त देंगे। तो प्यारे, आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कारण, क्या बोले हम कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कारण, भारत में जो था यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना कब हुआ था? तो भारत और यूरोप आप समझिए होंगे भारत, लेकिन उपनिवेश के बारे में समझाते हैं। अब उपनिवेश क्या होता है प्यारे? उपनिवेश क्या होता है ये चीज़ को समझिए। आप समझ लीजिए कि यह एक छोटा सा गांव है और यह भी एक छोटा सा गांव है, ठीक है, या बड़ा गांव कहिए। अब ये क्या हुआ कि मान लीजिए बड़े है तो क्या है, लेकिन ये छोटा गांव वाला इधर आए और यह ए गांव वाला हुआ, ये बी गांव के पास आए। यहाँ के लोग कहाँ आए? बी गांव के पास आए और यहाँ पर अपना पूरा शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यहाँ की टोटल गतिविधियाँ व्यवस्था अपने अंदर कर ले। तो हम कहेंगे कि बी गांव पर ए गांव का उपनिवेश है, बी पर ए गांव का उपनिवेश है। अब यहाँ की बात, मेरी बात को फिर समझिए आगे हमने क्या कहा। जैसे यह भारत देश था और भारत पर किसका उपनिवेश था? तो यूरोपीय का उपनिवेश था। यूरोप जो आया था तो यहाँ पर क्या लेकर के आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया था। प्यारे, आपको याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आया था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे भारत में अपना उपनिवेश बना लिया था। तो हम कह सकते थे कि भारत किसका उपनिवेश था? तो भारत जो है यूरोप का उपनिवेश था। ये चीज़ को हम कह सकते थे। आप उपनिवेश का मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए, तो भारत में यूरोपीय उपनिवेश के लेकर के तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उपनिवेश का अर्थ समझ गए होंगे। तो भारत में हम पढ़ेंगे कहाँ पे प्यारे? तो भारत में किसका उपनिवेश था? तो भारत में जो उपनिवेश था प्यारे, आपको याद रखिएगा, भारत में जो उपनिवेश था ईस्ट इंडिया कंपनी का था। भारत में किसका उपनिवेश था? तो आपको याद रखिएगा, भारत में जो था प्यारे ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश था। और यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी था यह प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित विधियों से संबंधित यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ पर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। और भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अब ये कंपनी कहाँ हो गया? तो भारत में। अब यह जो प्रशासन और गतिविधि को से संबंधित जो कुछ रिपोर्ट तैयार करेगा, तो किसको? भारतीय लोगों पर न करेगा ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना गतिविधियाँ से और प्रशासन संबंधी एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या किया? तो रिपोर्ट को तैयार किया। किसको? रिपोर्ट। और वह रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाया। कौन सा रिपोर्ट कहलाया? तो 5वीं रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? तो आपको याद रखिएगा 5वीं रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? तो आपको याद रखिएगा 5वीं रिपोर्ट तैयार किया। आपको इस चीज़ को समझ में आ गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक और गतिविधियों से संबंधित 5वीं रिपोर्ट तैयार किया था। कौन सा रिपोर्ट? 5वीं रिपोर्ट तैयार किया था। अब 5वीं रिपोर्ट कब तैयार किया था? तो आपको याद रखिएगा 1813 ईस्वी में
तैयार किया था। और इसको जो पेश किया था, इसको यदि पेश किया था तो आपको याद रखिएगा, इसको जो पेश किया था तो ब्रिटिश संसद में पेश किया था। कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में पेश किया था, ब्रिटिश संसद में पेश किया था। आपको याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 1883 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो 5वीं रिपोर्ट तैयार किया गया था उसे कहाँ पर पेश किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 5वीं रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? तो आपको याद रखिएगा 1813 में तैयार किया गया था। 1813 में ईस्ट इंडिया से संबंधित कौन सा रिपोर्ट तैयार हुआ था? तो आपको याद रखिएगा 5वीं रिपोर्ट तैयार हुआ था। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 5वीं रिपोर्ट में 1813 में जो तैयार हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से बारे में, उसमें किसका संबंध था? तो प्रशासन और गतिविधियों से संबंधित था। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि 1813 में 5वीं रिपोर्ट जो तैयार हुआ था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। भारत में किसका उपनिवेश था? तो भारत में यूरोपीय उपनिवेश था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? अब इसमें जो एक परवर समिति बना था प्यारे, आपको याद रखिएगा, इसमें जो आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम बाद में आपको जूम कर लेंगे। इसमें जो परवर समिति जो बना था, आपको याद रखिएगा परवर समिति, इसमें एक परवर समिति बना था। क्या बना था? तो आपको याद रखिएगा, इसमें एक परवर समितियां को तैयार किया गया था। परवर समिति को तैयार किया गया था, तैयार किया गया था। तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 5वीं रिपोर्ट में कौन समिति तैयार किया गया था? तो आपको याद रखिएगा परवर समिति तैयार किया गया था। अब यह जो सब बारे में जो लिखा गया था, कुल पेज की संख्या कहा जाए, कुल पेज बोलिए, पेज बोलिए, पेज 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 हम पेज लिख देते हैं भाई, पेज बोलिए, कुल पेज बोलिए, यानी पृष्ठ कहिए इसको, कुल पृष्ठ भी कह सकते हैं आप इसको, कुल कुल पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो कुल पृष्ठ जो था 1002 पृष्ठ था। कितना? तो आपको याद रखिएगा 1002 पृष्ठ। कुल पृष्ठों की संख्या कितना था? तो आपको याद रखिएगा कुल पृष्ठों की संख्या 1002 था, 1002 था। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया था? तो आपको याद रखिएगा इसमें जो लिखा गया था मुख्यतः जमींदारों के बारे में, जमींदारों, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और उसके बाद कलेक्टर के रिपोर्ट बंगाल किसका? तो आपको याद रखिएगा बंगाल, मद्रास, आपको याद रखिएगा मद्रास के कलेक्टर की रिपोर्ट, कलेक्टर के रिपोर्ट को तैयार किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो बहस जो है प्यारे, आपको याद रखिएगा बहुत लंबे समय तक चला था। इस प्रकार का जो बहस चला था बहुत लंबे समय तक चला था। तो मेन बात आपको समझ में आ गया होगा, क्या मेन बात आपको समझ में आया होगा? तो मेन बात आपको यही समझ में आया होगा प्यारे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रशासन और गतिविधियों से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको यहाँ पर याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, पेज बदल जाओ भाई, रैंक बदल जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में प्रशासन और गतिविधियों से लेकर 5वां रिपोर्ट तैयार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रशासन और गतिविधियों से लेकर कौन सा रिपोर्ट तैयार किया था? तो 5वां रिपोर्ट तैयार किया था। कब किया था? तो 1813 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1813 ईस्वी में किया था। और पेश कहाँ किया था? तो ब्रिटिश संसद में पेश किया था। कहाँ किया था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे ब्रिटिश संसद में पेश किया था, ठीक है ना। अब कौन समिति तैयार हुआ था? तो आपको याद रखिएगा परवर समिति तैयार हुआ था। कुल पृष्ठों की संख्या कितना था? तो कुल पृष्ठों की संख्या 1002 था, 1002 था। और किसके बारे में लिखा गया था? तो जमींदार, रेतबाड़ी, बंगाल, मद्रास के कलेक्टर की रिपोर्ट तैयार किया गया था, ठीक है ना। और इसका बहस लंबे समय तक चला था। और उपनिवेश का मतलब भी समझा दिए हैं। तो परिभाषा आप क्या लिखेगा कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना के कारण देके पहले हाइपन दीजिएगा, फिर लिखिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर गतिविधियों और प्रशासन संबंधी
पांचवी रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसमें एक परवर समिति तैयार किया गया था, जिसमें परवर समिति तैयार किया गया था, तथा इसमें कुल पृष्ठों की संख्या 1002 था। इसमें भारत के रेतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था एवं मद्रास और बंगाल के कलेक्टर के बारे में अर्जियां किया गया था या रिपोर्ट किया गया था। ठीक है ना। इस रिपोर्ट पर बहुत लंबे समय तक बहस चला था। क्या प्यारे आपको वीडियो समझ में आया? यदि आया है प्यारे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जमकर अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा प्यारे। आपका एक सपोर्ट से फिर हम जो है क्या कहा जाए, एक सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत सारा जहां तक हमारी तरफ से होगा मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं प्यारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से बना कर लिखने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी बनाने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो इस वीडियो में जो है हम लोग गांधार कला के कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गांधार कला के कुछ विशेषताएं क्या था। तो किसका, तो गांधार कला का हमने इस वीडियो में जो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आपको याद रखिएगा पहले गांधार कला की कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो आपको याद रखिएगा पहले तो विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गांधार कला के कुछ विशेषताएं के बारे में। तो आपको याद रखिएगा प्यारे, आपको याद रखिएगा गांधार कला की विशेषताएं को जानकारी हेतु तो हमारे पास 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत, तो 2 स्रोत है। आपको ये भी याद ध्यान रखिएगा, गांधार कला के यदि विशेषताएं के बारे में यदि पता करना चाहते हैं तो इस वक्त 2 स्रोत है। जिस वक्त गांधार कला का उदय हो रहा था ना, यानी गांधार कला का जिस वक्त क्या हो रहा था, उदय हो रहा था, उसी समय बौद्ध धर्म का भी उदय हो रहा था। उसी समय बौद्ध धर्म का भी उदय हो रहा था। अब बौद्ध धर्म जो है किसके द्वारा, तो गौतम बुद्ध का है। किसके, तो आपको याद रखिएगा गौतम बुद्ध का है। ठीक है ना, किसका प्यारे, तो आपको याद रखिएगा गौतम बुद्ध का है। बौद्ध धर्म क्या है, गौतम बुद्ध का, जिसका दूसरा नाम था प्यारे, याद रखिएगा तो सिद्धार्थ नाम था। किसका नाम था, तो दूसरा नाम इसका था सिद्धार्थ, यानी गौतमी सिद्धार्थ। इसका जो है गौतमी, ठीक है ना, इसका गौतमी नाम के एक मौसी था जो उसको पाला था, तो ये अपने नाम का आधार पर इसको गौतम रखा था। गौतमी यानी अपने नाम से जुड़ते हुए गौतम नाम रखा था, तो गौतम सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ इसको भी कहता था। ठीक है ना, सिद्धार्थ। तो इसी समय जो है मतलब जिस वक्त गांधार कला का भी उदय हो रहा था, उस समय बौद्ध धर्म का भी उदय हो रहा था। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया धर्म। ठीक है ना, गौतम बुद्ध का धर्म, गौतम बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ। अब यहाँ पर से आइए यहाँ के बाद प्यारे, तो गांधार कला का जो है जिस क्षेत्र में गांधार कला को उदय हुआ, जौन सा क्षेत्र मानी जिस क्षेत्र में आपको याद रखिएगा कि गांधार कला का उदय हुआ, जिस क्षेत्र में किसका गांधार कला का उदय हुआ वह गांधार क्षेत्र कहलाया। वह क्या कहलाया, तो वह गांधार क्षेत्र कहलाया। आपको याद रखिएगा गांधार क्षेत्र कहलाया, यह भी एक विशेष बात है, कहलाया। ठीक है ना, तो जिस क्षेत्र में गांधार कला का उदय वो कौन क्षेत्र कहलाया, तो गांधार क्षेत्र कहलाया। अब इसमें जो है प्यारे प्रथम बार जो है गौतम का, किसका, तो प्रथम बार जो है प्यारे बौद्ध का, किसका, प्रथम बार बौद्ध का मूर्तियाँ बनाया गया था। प्रथम बार जो है प्यारे बौद्ध का, किसका, तो आपको याद रखिएगा प्रथम बार बौद्ध का मानवा मूर्तिकार बनाया था। मानवाकार यानी मानव आकार का मूर्ति जो है प्रथम बार जो बनाया था गौतम बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का या बौद्ध का जो मानवाधिकार जो मूर्ति बनाया था प्रथम बार, वह यूनानी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो यूनानी द्वारा। आपको याद रखिएगा यूनानी के द्वारा बनाया गया था, यूनानी द्वारा।
यूनानी द्वारा प्रथम बार जो है क्या बनाया गया था, तो बुद्ध का मानवाकार मूर्ति बनाया गया था। और इसमें जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, इसमें विशेष ध्यान जो दिया गया था, विशेष ध्यान जो दिया गया था वो किस पे दिया गया था, तो आपको याद रखिएगा बुद्ध के बालों पर दिया गया था। किस पर, तो बुद्ध के बालों पर, यानी बुद्ध के किसका, तो बुद्ध के बालों पर दिया गया था, बालों पर, बुद्ध के, आपको याद रखिएगा बुद्ध के बालों पर। ठीक है, कौन सी हम लिख देते हैं भाई, बालों पर। ठीक है, तो बुद्ध के बालों पर दिया गया था। तो आपको याद रखिएगा जब प्रथम बार जो क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब बुद्ध का मानवाकार मूर्ति बनाया जा रहा था तो विशेष ध्यान किस पर दिया गया था, तो बुद्ध के बालों पर दिया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो यूनानी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो यूनानी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो यूनानी के द्वारा बनाया गया था। जिस क्षेत्र में गांधार कला का विकास हुआ था वो क्या कला है, तो गांधार क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया, गांधार क्षेत्र। और इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा क्षेत्र में, कौन सा कला में दो धर्मों का विकास हुआ था, यानी कि दो चीज़ों का विकास हुआ था, तो एक बौद्ध धर्म, एक बौद्ध गांधार कला का। तो आपको मतलब सब्जेक्टिव में ऐसे कह दे लिखने के लिए, छोड़िए हटाइए, सब्जेक्टिव में ऐसे कह दे कि गांधार कला के कुछ विशेषताओं को लिखे, तो क्या लिखिएगा गांधार कला के विशेषताएं में, कि गांधार कला के उदय के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जिसका दूसरा नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना, जिस क्षेत्र में गांधार कला का विकास हुआ वह गांधार क्षेत्र कहलाया। और प्रथम बार यूनानी के द्वारा गौतम के अर्थात बुद्ध के मानवाकार मूर्ति बनाया गया, जिस पर विशेष ध्यान बुद्ध के बालों पर दिया गया था। क्या प्यारे आप लिख पाइएगा? यदि लिख पाइएगा तो एक बार यस लिखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि ना समझ पाए तो एक बार फिर से वीडियो को चला के देखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। जय हिंद दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी चंपारण क्यों गए और वहाँ उन्होंने क्या किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखिएगा गांधी जी कौन, तो गांधी जी कौन, गांधी जी कब, तो 1917 में। कहाँ, 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे, तो आपको याद रखिएगा 1917 में गांधी जी, ये तीर की चिन्ह दिखा रहा है कि 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। कहाँ गए थे, तो आपको याद रखिएगा चंपारण। और चंपारण एक जिला है। आपको याद रखिएगा चंपारण क्या है प्यारे, तो चंपारण एक जिला है। और किसका जिला है, तो आपको याद रखिएगा बिहार का एक जिला है। चंपारण किसका जिला है, तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार का एक जिला है। अब चंपारण के किसान की बात किया जाए, चंपारण के किसान की बात किया जाए तो बहुत ही दयनीय था। क्या था, तो दयनीय था। चंपारण के यदि किसान की बात किया जाए तो वहाँ की किसान की जो स्थिति था क्या था प्यारे, तो आपको याद रखिएगा दयनीय था। अब दयनीय होने के मतलब समझिए क्या था, बहुत खराब था। किसका, तो चंपारण के किसान का जो स्थिति था बहुत ही खराब था। अब खराब होने के कारण समझिए भाई क्या था, कि वहाँ पर जो है गोरे लोग के द्वारा, किसके द्वारा, तो गोरे लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा। अब गोरे लोग किसको कहते थे, तो ब्रिटिश को। किसको, तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे गोरे लोग कहते थे ब्रिटिश को। किसको, तो आपको याद रखिएगा ब्रिटिश को हम लोग क्या कहते थे, तो ब्रिटिश को हम लोग गोरे लोग कहते थे। अब यह क्या करता था, ये जो ब्रिटिश होते थे, ये जो होते थे गोरे लोग, यह किसान को, किसान को जबरदस्ती किसका खेती करवाता था, तो नील का खेती करवाता था। जबरदस्ती किसका खेती करवाता था, तो आपको याद रखिएगा नील की खेती। किसान जो है नील की खेती करने से न करता था, मतलब नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें। ठीक है, कहाँ का किसान,
तो चंपारण का किसान, कहाँ का किसान, तो चंपारण के किसान नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। उसे ज़बरदस्ती क्या करवाया जाता था, तो ज़बरदस्ती उससे नील की खेती करवाया जाता था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग। यहाँ पर ज़बरदस्ती उससे कौन सा खेती करवाया जाता था, नील की खेती करवाया जाता था। और खेती करने पर मजबूर कौन करता था, तो गोरे लोग यानी ब्रिटिश लोग किया करते थे। कहाँ के किसानों को, तो चंपारण के किसानों को। चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार के एक जिला है। अब खेती करना क्यों नहीं चाहता था, या ये चीज़ को समझिए आप लोग, खेती करना क्यों नहीं चाहता था। खेती करना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से, किसका, तो नील की खेती करने से आपको याद रखिएगा, नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाता था। भूमि जो है क्या हो जाता था, तो बंजर हो जाता था। भूमि बंजर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता था, समझिए एक मेरी बात को। भूमि बंजर हो जाता था, भूमि क्या होता था, तो भूमि जो है प्यारे आपको याद रखिएगा बंजर पड़ जाता था। आप भूमि बंजर का मतलब समझिए क्या होता था। भूमि एक बार यदि खेतों में नील की खेती कर दिया जाए, एक बार यदि खेतों में किसका खेती, तो आपको याद रखिएगा, एक बार यदि नील की खेती कर लिया जाए, नील हरा होता है भाई, तो इसलिए हरा देते हैं हम, ठीक है। एक बार यदि इसमें नील की खेती कर लिया जाए, इस प्रकार का होता था नील, ठीक है ना। तो एक बार यदि उसमें नील की खेती कर लिया जाए, कहाँ गया कहाँ गया भाई, चलो समझ आइए किस प्रकार के नील है। एक बार यदि उसमें नील की खेती कर लिया जाता था, यह भूमि बंजर हो जाता था, फिर दोबारा इसमें कोई अच्छा खासा फसल होता भी नहीं था। आप सोचिए वही नील जो कपड़े में लगाया जाता था, सोचिए कि भारत के लोग, भारत के नागरिक, भारत के किसान, भारत जो उजा रहा है उसको पेट में खर नहीं नगर में नौता करवाया जाता था। मतलब कहने क्या है कि सोचिए कि बेचारा नील की खेती करेगा, क्या कपड़ा में मारने वाला नील पिएगा किसान, नहीं ना। अब बताइए कि इसको खाने के लिए नहीं मिलता था, किसको, भारत के लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था। और यह जो है अंग्रेज क्या करता था, कहता था खेती करो, हम कपड़ा में नील लगाएंगे। तो और यहाँ पर देखिए क्या होता था कि इतना तो चलिए, इतना तो ठीक है, यहाँ तक तो चलिए ठीक था। अब उसके बाद जब ये खेती हो जाता था ना, तो इसमें 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया जाता। 3 कठिया व्यवस्था समझिए कि इसको 4 भागों में बांट दिया जाता था। कितने भाग में, तो आपको याद रखिएगा, इसको 4 भाग में बांटा जाता था। कितने भागों में, तो इसको 4 भाग में। आप सोचिए कि ये पूरे भाग, ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग कौन लेता था, 3 भाग जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, 3 भाग जो है कौन लेता था, तो 3 भाग जो है प्यारे कौन लेता था, तो ब्रिटिश ले लेता था। तीनों भाग कौन ले लेता था, तो आपको याद रखिएगा, तीनों भाग ब्रिटिश ले लेता था। और एक भाग जो बचा, आप मेरी बात के समझिए, यह जो एक भाग बचा है भाई, रुको 1 मिनट, ठीक है। अब एक भाग जो बचा, मेरी बात के समझिए, पेन क्यों नहीं बदलता जल्दी, ठीक है। एक भाग जो बचा यह किसान को दिया जाता था, एक भाग जो बचा किसान के दिया जाता था। अब सोचिए कि मेहनत करे कोई और खाए कोई, तो ठीक है। अब सोचिए कि एक भाग जो बचा, यही एक भाग लेके किसान क्या करता है, क्या उसको पीता है, क्या पेट भरता है क्या। तो इसके लेकर के इतना बड़ा समस्या को लेकर जो किसान नील के खेती नहीं करना चाहता था। पहला था कि भूमि बंजर होता था, दूसरा कि वहाँ 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। अब यहाँ के किसान को खाए बिना प्राण निकल रहा था। बहुत किसान तो फांसी लगा कर मर गया था, बहुत किसान जो है चंपारण छोड़कर भागने पर विवश हो गया था। अब इस चीज को सूचना मिला किसको, तो किसान चंपारण के ही एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, तो राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ चंपारण के ही किसान था। इन्होंने किसको, तो गांधी जी को आमंत्रित दिया। किसको दिया, तो आपको याद रखिएगा, गांधी जी को आमंत्रित दिया कि गांधी जी आप हमारे चंपारण आइए। आप हमारे कहाँ आइए, आप हमारे चंपारण आइए। क्यों आइए, क्योंकि यहाँ के किसान को दयनीय स्थिति खराब था। गांधी जी को पता मिलते ही गांधी जी कहाँ पहुँचा, चंपारण पहुँचा। गांधी जी कहाँ पहुँचा, तो गांधी जी चंपारण पहुँचा। वहाँ पर जाते ही ठीक है किसानों के साथ बैठक किया और
जैसे भनक पता चला कि किसान को स्थिति को सुधार करने के लिए, किसान को दर्द को, दया को समझने के लिए कोई व्यक्ति आया है जिसका नाम गांधी जी है। ब्रिटिश गया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ब्रिटिश गया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गांधी जी जो है वो क्या थे, यह कानूनी के आधार पर इसको फिर से छोड़ दिया गया और वह किसान को दुख दर्द को समझा और एक आंदोलन चलाया, जो आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। क्या नाम था? चंपारण आंदोलन। चंपारण में क्या आंदोलन, इसलिए चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश को भूमि नील खेती नहीं करेगा, ठीक है, वह अपना बुढ़िया बिस्तर समेटे। मतलब यहाँ पर जो गांधी जी जो मतलब किसान के साथ रहा, किसान जो एक आंदोलन चलाया जिससे कि नील खेती बंद हो, वह आंदोलन कहलाया चंपारण आंदोलन। तो अब परिभाषा कैसे लिखेगा प्यारे? परिभाषा लिखेगा, गांधी जी 1917 में चंपारण गए। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है जहां पर ब्रिटिश लोगों के द्वारा जबरदस्ती भूमि पर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती होने से भूमि बंजर पड़ जाती थी और फिर पुनः उसमें किसी प्रकार की फसल नहीं उगता था, किसी प्रकार की फसल अच्छा खासा नहीं होता था। और तो और क्या, वहाँ पर 3/20 अर्थात 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जिससे किसानों को और ज़्यादा घाटा को सहना पड़ रहा था। इसके वजह से बहुत से किसान तो फांसियाँ लगा लिया था, बहुत से किसान जहर पी लिया था, बहुत से किसान वहाँ से पलायन अर्थात भागने पर विवश था। यह सूचना जैसे जो है राजकुमार शुक्ल को मिला। राजकुमार शुक्ल के नाम के वहाँ के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया कि गांधी जी आप आइए बिहार के चंपारण जिला, यहाँ पर बहुत किसान जो है दैन्य स्थिति गड़बड़ है। गांधी जी को सूचना मिलते ही आनंद फानंद में वह चंपारण पहुँचे और चंपारण में जैसे जाकर वह किसानों के साथ बैठक किया और से आपको सूचना मिल गया कि किसान को दुख को दर्द को समझने वाला कोई मसीहा आया है, उसका नाम गांधी जी है, उसे गिरफ्तार कर लिया। परंतु गांधी जी वकालत अर्थात कानूनी प्रक्रिया के दर पर उसे फिर से किसान को दुख दर्द को समझने का अधिकार दिया गया और फिर उन्होंने किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाया नील की खेती के विरुद्ध, यह आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो क्या प्यारे आप लिख पाइएगा? यदि आप लिख पाइएगा प्यारे तो यस लिखिएगा और फिर आप अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में दीजिएगा। और इससे जुड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा ये समझिए। क्वेश्चन आएगा कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो आपको याद रखिएगा, चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित किया था, गांधी जी को जो आमंत्रित किया था वो क्या था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी पहली बार चंपारण कब आए थे? तो आपको याद रखिएगा 1917 में आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण किस राज्य का एक जिला है? तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण में किसके कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो किसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध में चलाया गया था। चंपारण में कौन सा खेती किया जा रहा था? तो चंपारण में नील की खेती किया जा रहा था। नील की खेती होने से भूमि क्या हो जाता था? तो नील की खेती होने से भूमि बंजर हो जाता था। चंपारण में कौन व्यवस्था प्रचलित था? तो चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित था। कभी 3 कठिया रहेगा तो 3 कठिया दीजिएगा, कभी 3/20 रहेगा तो 3/20 दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा और सब्जेक्टिव आपको बना को लिख दीजिएगा जैसा भी हमने बताया, ठीक है। अब बताने का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो बताएं आपको उसी प्रकार से लिखना है। आप मेन पॉइंट को आप जान गए ना, इसको बना के खुद लिख दीजिएगा क्योंकि वहाँ लिखा गया रहता है। प्यारे परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, यह नहीं कहता है कि आप रटे रटाए उत्तर दीजिए। छोड़िए दूसरे को क्या कहिएगा, दूसरे तो रट के जाएगा और चिपका देगा, तो आपको नहीं, आपको समझना है। आपको जो है सिर्फ मैट्रिक इंटर और बीए के डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है प्यारे, आपको पढ़ना है अपने भविष्य के लिए,
अपने माता पिता को सोचे गए लक्ष्य को प्राप्ति पाने के लिए। तो आपको इस प्रकार से और वीडियो चाहिए, इस प्रकार के और पॉइंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं आप लोग के लिए।